मैजिक मैथ चैनल आया है वही जो आपने देखा ना हो कहीं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्शन सेंस टेस्ट या दिशा परीक्षण। इसी को बोला जाता है दिशा दूरी परीक्षण। दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए डायरेक्शन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज हम देखेंगे कैसे बिना डायग्राम के दिशा वाले प्रॉब्लम को हम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये मान के वीडियो पूरा देखिए कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिशा परीक्षा में सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा आप सभी जानते हैं, ये 4 प्रमुख दिशाएं होती है। उत्तर, इसी को बोला जाता है नॉर्थ। दक्षिण, जो कि उत्तर के 180 डिग्री अपोजिट में होता है, या साउथ बोलते हैं इसी को। यह होता है पूर्व, या इसी को बोला जाता है ईस्ट, और इसके 180 डिग्री अपोजिट में होता है पश्चिम। यह होता है पश्चिम, या इसी को बोला जाता है वेस्ट। ये तो 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इसके अलावा भी दिशाएं हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में ये एक दिशा ये भी है, इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व। ऐसी इसके बीच में एक दिशा है, यह हो जाएगा दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो दक्षिण पूर्व। वैसे ये पूर्व दक्षिण भी हो सकता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण को ही प्रमुख माना गया है, इसलिए इसको पहले बोला जाता है। तो ये हो गया दक्षिण और पूर्व। ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, या साउथ वेस्ट। और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो ये प्रमुख दिशाएं हैं। अब देखो, ये पूरा एक वृत्त बना है जो कि 360 डिग्री का होता है वृत्त, और ये वृत्त 4 बराबर भागों में बटा हुआ है 90 डिग्री करके। एक 90 डिग्री ये हो गया, ऐसे 90 डिग्री ये हो गया, तो ये 4 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये 90 डिग्री भी 2 भागों में बटा हुआ है, 20 से 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 45, ये 45, इसी तरीके से 8 भागों में बटा हुआ है 45 डिग्री का करके। यदि आपको देखो क्वेश्चन में कैसे बोला जाता है, एक तो आपको दिशा पूछेगा, दूसरा दूरी से क्वेश्चन रहेगा, और परछाई। इन तीनों में से ही पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी में से ही बनेगा। तो दिशा में आपको क्या करना है, राइट या दायां मोड़ने का दिया रहता है, बायां मोड़ने का दिया रहता है, या घड़ी की दिशा में जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में जिसको वामावर्त बोलते हैं ना, दक्षिणावर्त। कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, दक्षिणावर्त या वामावर्त, है ना। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, जैसा घड़ी की सुई घूमता है, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे आपको बोलेगा घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये हो गया। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और 45 डिग्री दायां मुड़ता है, तो ये ऐसे होगा। घड़ी की दिशा में भी बोलता है तो यही होगा, दक्षिणावर्त भी बोलता है तो यही होगा, और ये बायां लेफ्ट ही हो जाएगा। दोस्तों, ये मोड़ने में ही ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत जाता है। कई स्टूडेंट को मैं तो पेपर को पलटते भी देखा हूं ना। जैसे मान लीजिए दक्षिण दिशा में जा रहा है, अब इसका दायां कौन सा होगा, तो इसके लिए ऐसे पेज को पलट के देखते हैं। दोस्तों, कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं मानना पड़ेगा, या पेज भी पलटना नहीं पड़ेगा। बस आप घड़ी की जो घूमने की दिशा है, घड़ी की सुई की दिशा हमेशा ऐसे घूमता है। आप जिस भी दिशा में हो, जैसे आप इस दिशा में जा रहे हो, आपको दायां घूमना है तो दायां हमेशा ये इधर हो जाएगा। आप इस दिशा में जा रहे हो, दायां मतलब आगे, हमेशा आगे ही निकल जाना है। आप जिस दिशा में भी जा रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो, दायां बोला है आगे, आगे ही निकल जाना है, बायां बोला है तो इधर, इधर निकल जाना है। ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। तो ये ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद इतना सिंपल है, 8th क्लास का स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें भी अब 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिशा में भी 2 तरीके से। कैसे 2 तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति पहले उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में जा रहा है और बोला 7 किलोमीटर चलने के बाद दायां घूमा, 6 किलोमीटर चला, फिर से दायां घूमा, फिर बायां घूमा, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो हम बता सकते हैं किस दिशा में, पूर्व दिशा में। और इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे ना, यदि किसी के सापेक्ष पूछा है, किसी बिंदु से दिशा पूछा है, तब वही से आपको दिशा देखना है। जैसे ये इस दिशा में जा रहा है, कौन सा दिशा हो गया, उत्तर पूर्व,
और यदि ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ कौन सी दिशा में बोला है, तो ये हो गया पूर्व। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो नो डायग्राम, डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, 5 सेकंड में सॉल्व करना है। आप डायग्राम बनाएंगे 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। वही ट्रिक की बात आज हम देखेंगे, वही ट्रिक की हम बात करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक जो आप तरीका करते आए हैं उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व तो सभी कर लेगा ना। अपने को सॉल्व करने से मतलब नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में वही आगे बढ़ेगा जो कम समय में सॉल्व करेगा। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, स्क्रीन में है, क्वेश्चन देख सकते हैं। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, सिर्फ पूछा है किस दिशा में है, तो नो डायग्राम। सबसे पहले तो आप जैसा करते हैं उससे हम बता देते हैं। एक व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दिशा में है, मतलब इस दिशा में है ना, इस दिशा में है व्यक्ति का मुख। 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा या इसी को बोल सकते हैं दायां। देखो आपको दायां मुड़ने बोलेगा ना, जब भी दायां या बायां बोलेगा हमेशा 90 डिग्री ही मुड़ता है, ठीक है। क्यों 90 डिग्री, जैसे हम इस दिशा में जा रहे हैं, मान ली पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और दायां मुड़ने बोलेगा तो हम ऐसे मुड़ जाएंगे। मतलब पश्चिम दिशा में जब हम जा रहे थे, दायां मुड़ने के बाद अब हम कौन सी दिशा में पहुंच गए, उत्तर दिशा में, मतलब सीधा 90 डिग्री मुड़ गए। तो हमेशा 90 डिग्री ही लेना है। लेकिन यहाँ बोला है 45 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में, मतलब ये हो गया घड़ी की दिशा में, या दायां भी बोलता है, ऐसे मुड़ते हैं। यहाँ पहुंच गए, फिर उसी दिशा में मतलब जब जैसे अभी हम घूमे हैं उसी दिशा में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 180 डिग्री इस दिशा में आ गए। अब बोला है घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री, विपरीत दिशा में मतलब इधर आना है, तो 180 तो यहाँ पहुंच गए। अब 90 और लेना है, ये 45 ये इस दिशा में आ गए, है ना। इतना 45 हुआ, इतना 45 हुआ। ये कौन सा दिशा है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम आंसर आ रहा है। लेकिन आप इससे सॉल्व नहीं करेंगे, देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं 5 सेकंड के अंदर। सबसे पहले क्या बोला है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, उसको लिख लेना है। वह घड़ी की दिशा में मतलब राइट मुड़ता है 45 डिग्री, फिर उसी दिशा में मतलब राइट ही मुड़ता है 180 डिग्री, फिर क्या है अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब लेफ्ट मुड़ता है 270 डिग्री। अब कितना राइट कितना लेफ्ट हुआ, माइनस कर दीजिए। राइट कितना हो गया, 180 45 225 हुआ। 225 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 45 बचा, लेफ्ट ज्यादा है ना, तो लेफ्ट 45 डिग्री बचा। तो लेफ्ट 45 डिग्री जाना है पश्चिम से, तो पश्चिम से लेफ्ट जाना है मतलब ये जाना है, बायां जाना है। 45 डिग्री मतलब ये हुआ, 90 बोलते हैं तो यहाँ पहुंच जाते हैं, तो 45 ये हुआ दक्षिण पश्चिम। देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है और कुछ दूर बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। देखो आपको कितना चला है, इसमें चलने वाला भी बोलता है ना, इतना दाईं मुड़कर इतना किलोमीटर चला, कितना चला है मतलब नहीं है, क्वेश्चन पूछा है किस दिशा में है, तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले नॉर्थ दिशा में जा रहा था, फिर दाईं मुड़ा, दाईं मतलब राइट मुड़ा, राइट में 90 ही लेना है, फिर दाईं मुड़ा 90, उसके बाद बाएं घूमा, बाएं मतलब लेफ्ट घूमा, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट बचा। उत्तर से 90 डिग्री राइट जाना है, उत्तर से 90 डिग्री राइट। क्या डायग्राम की जरूरत है, ये उत्तर है, राइट जाना है 90 डिग्री, इसमें आ गए। कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में आप डायग्राम से भी सॉल्व कर लेना। देखते हैं कितना समय का अंतर आता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुरंत सॉल्व करते जाएंगे ना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। अंत में पूछा है चूहे का मुख किस दिशा में है, किसके सापेक्ष नहीं पूछा है, तो बस वही तरीका अपनाना है। 20 मीटर दौड़ता है, कितना दौड़ता है मतलब नहीं है, पूरब की ओर है, पूर्व की ओर है, और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। दाईं मुड़ना का बोल रहे हैं ना, तो 90 डिग्री दाईं मुड़ा। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 9 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर
दौड़ता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर दौड़ता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 12 मीटर दौड़ता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 मीटर दौड़ता है। देखिए दोस्तों, इसको आप डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो बस मुड़ते ही रह जाएंगे ना, 1 मिनट से ज़्यादा समय लगा। 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसल, 1 लेफ्ट बचा, लेफ्ट 90, पूर्व से, पूर्व कौन सा है, ये पूर्व, पूर्व से लेफ्ट जाना है, ये राइट हो गया, पूर्व से लेफ्ट जाना है, 90 जाना है, ये 90 है, 45 बोलता है तो हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये 90 है, ये कौन सा दिशा है, उत्तर, पूर्व से 90 तो उत्तर, इसका आंसर आएगा उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मनीष दक्षिण पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, अब वह बाईं ओर घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों किस दिशा में है पूछा है, सबसे पहले साउथ वेस्ट बोला है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर टर्न राइट, राइट घूमता है, राइट घूमता है, उसके बाद 10 किलोमीटर चलता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब 90 ही लेना, राइट ही लेना है, क्लॉकवाइज बोला है, घड़ी की दिशा में बोला है तो राइट 90। अब वह बायां मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, जितना चला है उससे मतलब नहीं है, बायां मुड़ा है उससे मतलब है, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट 90 बचा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, इसके बीच का है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से राइट 90 जाना है, तो दक्षिण पश्चिम से राइट 90, 90 ये 45 हुआ, ये 45, यहाँ पहुंच गए, ये कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब लेफ्ट घूमता है 180 डिग्री, 180 बोला है, और फिर दोबारा उसी दिशा में, फिर दोबारा बोला है, मतलब अभी जो घूमा है उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, राइट और लेफ्ट 90 90 कैंसिल, 180 बचा है। उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व का उत्तर पश्चिम ना, पूर्व नहीं है पश्चिम है, उत्तर पश्चिम ये होता है, उत्तर पश्चिम से 180 डिग्री चाहे लेफ्ट घूमे चाहे राइट घूमे, राइट जाए चाहे लेफ्ट जाए, 180 डिग्री जाना है, मतलब इसके पीछे, उत्तर पश्चिम के पीछे, ये कौन सा दिशा है, कौन सा दिशा है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।